वो जो मुआविया ने कुफार को नाकों चने चबवाए थे, वो कुफार की टीसें और दर्द और चीखें आज भी महसूस हो रही हैं, उनकी नस्ल आज भी महसूस कर रही है। इस्लाम कबूल करने के बाद ताइफ में एक आंख शहीद हो गई, दूसरी जंग में दूसरी आंख शहीद हो गई, तीसरी जंग में फिर जाने लगे। बेटों ने कहा बाबा आंखें दोनों नहीं हैं, लड़ नहीं सकते हो, हम जा रहे हैं। क्यों जाते हो? फरमाया लड़ तो नहीं सकता, लड़वा तो सकता हूं, मेरे तजर्बे से फ़ायदा हासिल करना। कोई तुम्हें नहीं सुनाएगा, ये बातें तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा, ये नई होती हैं, फिर लोग कहते हैं नवा आया। क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, खतीब और मुकर्रिरीन अपनी किताबों में लिख भी रहे हैं, मिंबर पर बयान भी कर रहे हैं। हिंद ने ये किया था, ये किया था, ये किया था। हिंद ने कहा था वाशी को, अगर तू हमजा को कत्ल कर दे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी। लोग सुन रहे हैं, कोई तहकीक नहीं। पहले ये फैसला करो, वाशी हजरत हिंद का गुलाम था? वो तो हजरत हिंद का गुलाम ही नहीं, तो हजरत हिंद उसे कैसे कह सकती हैं कि तू हमजा को कत्ल कर दे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी? फिर आप एक बात बताएं और खुदा लगती बात कहें, किसी को कत्ल करना, गोली मार देना, ये ज्यादा जुर्म है या उसका सीना चाक करना मैयत का, उसे चीरना, उसमें से दिल निकालना, गुर्दे निकालना, उसे हाथों में लेना, मुंह में चबाना, गले का हार बनाना, ये ज्यादा जुर्म। ये सफाकियत है ना। कितना दुख लगेगा अगर कोई हमारा अजीज, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, कितना दुख लगेगा अगर कोई हमारा अजीज शहीद हो। फिर इस पर कितना मजीद दुख लगेगा कि कोई उसका सीना चाक करे, दिल और गुर्दे निकाले, नाक काटे, कान काटे, जबान काटे, आंखें निकाले, कितना हमें दुख लगेगा। ये ज्यादा जुर्म है। मैं जो दलील देना चाहता हूं, खुदा के लिए मेरी दलील पे आप गौर करेंगे, मैं बगैर दलील के बात नहीं करूं। फतह मक्का के दिन हजरत हमजा का कातिल वाशी इस्लाम कबूल करने के लिए मेरे नबी की खिदमत में आए। आपने उसका इस्लाम कबूल किया, ठीक है, तुम्हारी माफी कबूल है, लेकिन आपने कहा मेरे सामने ना आया करो, मेरी पीठ पीछे बैठा करो। तुम सामने आते हो तो मुझे चचा याद आ जाए। मेरे नबी को दुख है, अभी तक मेरे नबी को दुख है अपने चचा का। हमजा के कातिल को कहती है मेरी आंखों के सामने नहीं आना, मेरे सामने बैठना भी नहीं, मेरी पीठ के पीछे आना है। और जब हिंद आई तो मेरे नबी ने फरमाया मरहबम बेके। उठाओ बुखारी। अगर उलमा की नजरों से नहीं गुजरी तो फिर बंदियालवी कहता है उलमाए किराम खुदा के लिए बुखारी उठाइए। वाशी को कहती हैं मेरे सामने नहीं आना, पीठ पीछे बैठना है। और जिसने कलेजा चबाया, सीना चीरा, दिल निकाला, आंखें निकाली, उसको मेरा नबी कहता है मरहबा। ये इंसाफ है, इंसाफ है।
मेरा नबी ये कर सकता है? एक के साथ कुछ सलूक और उसी मुजरिम के साथ दूसरा सलूक, इसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। मेरे नबी से इसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। कातिल को कहती हैं मेरे सामने ना, और कलेजा चबाने वाली को कहते हैं मरहबा, खुश आमदेद, जी आया नू। मेरा नबी इस्तिकबाल कर रहा है। हजरत हिंद ने कुछ सवाल जवाब किए, बुखारी ने उसको नकल किए। मेरे नबी ने कुछ शराइत पर उनसे बैत ली। पहली शर्त यह थी शिर्क नहीं करोगी। कहने लगी जिनको हम पूछते हैं उन्होंने हमें दिया क्या है? आप मक्के के फाते बन के आ गए, कामयाबियां आपके नसीब में हुई। पहली शर्त थी शिर्क नहीं करना, जिना नहीं करोगी, चोरी नहीं करोगी, मारूफ में मेरी पैरवी करोगी। ये शर्तें मेरे नबी लगा रहे हैं। हिंद आगे से कुछ ना कुछ बोल रही हैं। मेरे नबी की सास जो है महरम है ना, महरम है। मेरे नबी की सास, इनकी सुतेली बेटियां उम्मे हबीबा, सकी बेटी नहीं है इनकी, इनकी सुतेली बेटियां उम्मे हबीबा सास हैं मेरे नबी की। जब मेरे नबी ने कहा ना चोरी नहीं करोगी, तो कहने लगी या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान थोड़ा जिहा हाथ दा तंगे, सही घर ते खर्च नहीं करदा, अगर मैं बगैर पूछे उसके पैसों को इस्तेमाल कर लूं, ये तो चोरी नहीं ना। ये हजरत हिंद कह रही। मेरे नबी ने क्या जवाब दिया? सुनाऊं? घर जाके सुनाओगे? थोड़ियां बस कट्टा खाली हो जाने लग। हरी हरी चीज के लिए ले लिया करो, सुनहरी और सुर्ख चीज के लिए न लिया करो। यानी जेवर बनाने के लिए, आराइश के लिए, सोना चांदी के लिए न लिया करो। हाँ, सब्जी गोश्त तो घर का खर्च अखराजात अगर वो सही नहीं खर्च करता, बग़ैर इजाज़त के तुम खामन से ले लेती हो, उसके जेब से निकाल लेती हो खाने पीने के लिए, तो इसमें कोई हरज नहीं। ये सवालों जवाब हो रहे हैं मेरे नबी के दरमियान और हिंद के दरमियान। जब बैत मुकम्मल हुई ना, अब मैं आपको ऐसे नहीं सुनाऊंगा जैसे आपने मेरी सारी पहली तकरीर सुनी है पौन घंटा, इंज मैं नहीं सुना। सुनाना है जिंदों में सुनाना है, कब्रिस्तान च नहीं सुना। हजरत हिंद कहने लगी मुझे काबा के रब की कसम है, इस धरती पर कोई घर और घर वाले मेरी निगाहों में इतने नापसंदीदा नहीं थे जितना आपका घर और आपके घर वाले। मैं बुग़्ज़ रखती थी आपके घर से और आपके घर वालों से, और आज मुझे काबा के रब की कसम है, इस धरती पर कोई घर और कोई घर वाला मुझे आपसे ज्यादा महबूब नहीं है। उठाओ बुखारी। तुम्हें सिर्फ ये याद रहा कि उसने कलेजा चबाया था। झूठी रिवायतों के बलबूते पर एक सहाबिया पर इल्जाम लगाते रहते हो। आज आपका घर और घर वाले, जरा ख्याल करना, सिर्फ घर नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश, आपका घर और घर वाले
इससे कोई चीज मुझे ज्यादा पसंदीदा महबूब नहीं है। आपका घर सबसे ज्यादा महबूब है, आपके घर वाले सबसे ज्यादा महबूब हैं। इसके जवाब में मेरे नबी ने फरमाया वाइज़न वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, मेरा ख्याल भी तेरे घर वालों के बारे में यही है। उठाओ बुखारी। कोई तुम्हें नहीं सुनाएगा, ये बातें तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। ये नई होती हैं, फिर लोग कहते हैं नवा आया, तू कित्थों आया भाई। मैंने बुखारी का हवाला दिया जनाब। एक और माना भी हो सकता है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही आइज़न, जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उसकी कसम है अभी इस मोहब्बत में और इजाफा होगा। यह भी मैंने हो सकता, मैंने दोनों माने कर दिए। मुहद्दिसीन ने यह दूसरा माना ज्यादा किया, मैं पहले माने को मैंने तरजीह दी। मैंने दोनों माने आपके सामने रख दिए। दूसरा माना क्या है, अभी इस मोहब्बत में और भी इजाफा होगा। ये हजरत मुआविया की माँ है ना, इसलिए तुम्हें नापसंद है। असल दुश्मनी तुम्हें हजरत मुआविया से, दुश्मनी हजरत मुआविया से। उस दुश्मनी की वजह से तुम अबू सुफियान को, हिंद को, अबू सुफियान खुद सहाबी, अबू सुफियान की अहलिया हिंद सहाबिया, अबू सुफियान के दोनों बेटे सहाबी, अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा सहाबिया। जरा घराने को तो देखो यार, घराने को तो देखो। फतह मक्का हुआ, मेरे नबी मक्के में दाखिल हुए तो मेरे नबी ने फरमाया जो अल्लाह के घर के अंदर आ जाए मैंने उसको अमन दे दिया। हम कुछ नहीं कहें, कोई बदला नहीं लेंगे। जो अल्लाह के घर की चार दीवारी में आए कोई बदला नहीं, माफी। उसके बाद मेरे आका ने क्या कहा, मैं कुछ अरसे से, पिछले कुछ जुमों से अपने नमाजियों को यह ज़हन बना रहा हूँ भाई मैं अरबी पढ़ूँ तो वो समझ। अल्लाह करे हुण कोचवान भी यार घोड़े नूं सिखा लेंदा, और वो घोड़े कोचवान के इशारे समझता है वो, तो जेड़ा घोड़ा ना सीखे कोचवान उसनूं रखदा भी नहीं। तो बड़े आसान से लफ्ज़ हैं, उर्दू के साथ मिलते जुलते हैं, समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह कह देना, नहीं तो मैं तर्जमा कर दूंगा। अल्लाह के घर के अंदर आ जाए मैं उसे अमन दे दूंगा। फिर मेरे नबी ने कहा मन दखला दारा अबी सुफियान, मन दखला दारा अबी सुफियान फहुवा आमिनुन, जो अबू सुफियान के घर की चार दीवारी के अंदर आ जाए मोहम्मद उसको भी अमन दे देगा। किसके घर को दारे अमन करार दिया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। झूठी रिवायतों के बलबूते पर बंदयालवी पूछना चाहता है, मक्के में हजरत अब्बास का घर नहीं था? बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? हजरत अली का घर नहीं था? हजरत अकील का घर नहीं था? हाशमियों के घर थे। किसी के घर को दारे अमन करार नहीं दिया।
दार अमन करार दिया तो मुआविया के वालिद के घर को करार दिया। मन दखल दार अबी सुफियान फाहुवा आमिनुन। इस्लाम कबूल करने के बाद ताइफ में एक आंख शहीद हो गई, दूसरी जंग में दूसरी आंख शहीद हो गई, तीसरी जंग में फिर जाने लगे। बेटों ने कहा बाबा आंखें दोनों नहीं हैं, लड़ नहीं सकते हो, हम जा रहे हैं। क्यों जाते हो? फरमाया लड़ तो नहीं सकता, लड़वा तो सकता हूँ ना। मेरे तजर्बे से फ़ायदा हासिल करना। सारी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजार दी और उनकी औलाद यजीद इब्ने अबी सुफियान, हार जाते हुए यजीद न समझ लेना, ये मैं किस यजीद की बात कर रहा हूँ? यह मुआविया का भाई है। हज़रत मुआविया ने अपने बेटे का नाम इसी के नाम पे रखा था। हज़रत मुआविया के बड़े भाई हैं, इनका नाम क्या था? यजीद। ये शाम के गवर्नर थे। इनके इंतकाल के बाद हज़रत मुआविया को वहाँ का गवर्नर बनाया गया है। फिर इस ख़ानदान में जो अज़मत, जो बुलंदी, जो रिफ़त, जो उरूज मेरे रब ने सैयदना मुआविया को बख्शा ना। उसने फिर जो कुफ़ार के सीने पे मोंग दले ना और यहूदियत को नाको चने चबवाए ना और कुफ़ार के दांत तोड़ के रख दिए ना और इस्लाम का झंडा, अल्लाह अकबर, कहां कहां तक पहुंचे। मुआविया के कमांडर फतह करते 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 वहां तक पहुंचे जहां आगे दलदल थी, कोई रास्ता नहीं था। कमांडर ने उसके किनारे पे खड़े होकर कहा था, मौला अगर इसके आगे कोई खुशकी मौजूद होती तो हम तेरे मोहम्मद का झंडा वहां भी गाड़ देते। वो जो मुआविया ने कुफ़ार को नाकों चने चबवाए थे, वो कुफ़ार की टीसें और दर्द और चीखें आज भी महसूस हो रही हैं। उनकी नस्ल आज भी महसूस कर रही है।